देखो दोस्तों, अपन पादप कार्य की पढ़ रहे थे। पादप कार्य की में अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण। अब देखो, जो पादपों में जो खनिज पोषण है, अब इसमें जो है भाई, जो पौधे क्या करते हैं, जो वृद्धि और विकास के लिए, जो अपने वृद्धि और विकास के लिए जो लवणों को या पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसे खनिज पोषण कहते हैं। पौधे देखो, अब आता है खनिज पोषण। तो खनिज पोषण क्या है? खनिज पोषण, खनिज पोषण जब कोई जीव या पादप अपने वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि विकास के लिए, वृद्धि और किसके लिए? विकास के लिए, वृद्धि विकास के लिए बाहर से वृद्धि विकास के लिए बाहर से पोषक पदार्थों के ग्रहण करने को ही खनिज पोषण कहते हैं। खनिज पोषण कहते हैं। तो देखो दोस्तों, जब पौधे या कोई जीव, जैसे मेन तो पादप है, जब कोई जीव या पादप, अपन मेन बेसिकली पादप पढ़ रहे हैं, तो जब कोई, मान लो इसमें जीव या पादप अपने वृद्धि और विकास के लिए बाहर से अगर कोई पोषण लेता है, या जो पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? खनिज पोषण कहते हैं। तो देखो, अभी ये जो है खनिज पोषण, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये दो प्रकार का है खनिज पोषण। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। खनिज, ये जो है पोषण दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार। अब देखो, दो प्रकार में पहला क्या है? पहला तो देखो दोस्तों है परजीविता, या है जो है, ये इसको पढ़ो परपोषिता भी कह सकते हैं, परजीविता। पहला तो जैसे मान लो इसमें दो प्रकार है, तो फर्स्ट तो है आपकी इसमें परपोषिता और स्वपोषिता, या परपोषी या स्वपोषी। तो पहला तो क्या देखो, मान लो इसमें परपोषिता, और दूसरा स्वपोषी। तो देखो, ये दो प्रकार का है, परपोषी या परपोषिता। तो देखो, जब है पहला है परपोषिता, तो देखो, जब कोई भी पादप कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों ही बाहर से ग्रहण करता है, तो उसे परपोषिता कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जब जो भी जो है दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, या दूसरे पदार्थों पर निर्भर होता है। तो देखो, जब कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ बाहर से ग्रहण करते हैं, तो उसे परपोषिता कहते हैं। देखो दोस्तों, और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है ना? तो जब कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही कहां से लें? बाहर से लें,
तो उसे क्या कहते हैं, परपोषिता कहते हैं। अब दूसरा है, जैसे मान लो इसमें आते हैं जंतु, जैसे इसमें आते हैं आपको उदाहरण आगे, इसमें जैसे मान लो कवक, कवक आगे ये, और ये आपके आगे जंतु, है ना। अब इसमें जैसे मान लो इसमें दूसरा अगर पौधे की बात करें तो पादपों में जैसे कवक आगे, कुछ और भी अपवाद है। अब जैसे इसमें आता है स्वपोषी, स्वपोषी। अब ये देखो इसमें जब सजीव, ये जो है सजीव, जब सजीव कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ बाहर से ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं, परपोषिता कहते हैं। और जब सजीव कार्बनिक पदार्थ स्वयं संश्लेषित करता है तथा अकार्बनिक पदार्थ बाहर से ग्रहण करता है तो उसे स्वपोषी कहते हैं तथा इस गुण को स्वपोषिता कहते हैं। तो देखो दोस्तों, अब इसके अंदर आपकी जो परिभाषा है इनमें दोनों में जो है विशेष बात है इसके अंदर। मान लो ये दोनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है। यहाँ परपोषी तो वे जीव जो जैसे मान लो इसमें कार्बनिक पदार्थ दोनों ही बाहर से जो लेते हैं उन्हें परपोषी तथा इस गुण को क्या कहते हैं, परपोषिता कहते हैं। अब इसमें जैसे मान लो इसमें हरे पादप, उदाहरण क्या गया इसमें, हरे पादप, हरे पादप। अब इसका उदाहरण है हरे पादप, ठीक है। तो इसके उदाहरण ये हरे पादप है। देखो अब इसमें क्या है, तो पौधों में खनिज पोषण के जो है खनिज पोषण की आवश्यकता के अध्ययन की विधियां, ठीक है। तो इसमें जो अपन जो है कुछ विद्या पढ़ेंगे खनिज पोषण से संबंधित विधियां पढ़ेंगे अपन। तो उसमें से जैसे मान लो इसमें एक तो है मान लो आपके जो है संबंधित कुछ विधियां आपके इसमें 3 प्रकार की विधियां हैं। एक तो जो है आपके पादप विश्लेषण विधि है, दूसरी है आपके जो है शुष्कन विधि या मृदा द्वारा, और तीसरी जल संवर्धन विधि। तीसरी क्या है, जल संवर्धन विधि। 3 प्रकार की इसमें आपकी विधियां हैं जो है 3 प्रकार की विधियां हैं। बालू संवर्धन एक तो होगी आपकी जो है तो देखो इसमें 3 विधियां अपन पढ़ेंगे। ये आप हो गई है। तो यह आगे है नेक्स्ट इसमें पादपों में खनिज पोषण की विधियां। पादपों में खनिज पोषण की विधियां। तो देखो दोस्तों, इसमें पादप में खनिज पोषण की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां है? 3 विधियां।
तीन विधियां है, तीन विधियां इसमें। पहली है पादप विश्लेषण विधि, पादप विश्लेषण या पादप भस्म विश्लेषण, पादप भस्म विश्लेषण। दूसरी है बालू संवर्धन, और तीसरी है आपके जल संवर्धन। तीन विधियाएं पादप भस्म विश्लेषण। देखो दोस्तों, इसमें जैसे इसके नाम से वाकिफ हो रहा है, पादप भस्म विश्लेषण है। इस विधि के अंदर, पादप भस्म विश्लेषण विधि के अंदर पादप को क्या किया जाता है, पादप गुहा को जला करके और उसका जो राख तैयार की जाती है, इसे पादप विश्लेषण विधि कहते हैं। दूसरी बालू संवर्धन विधि और तीसरी जल संवर्धन विधि। तीसरी क्या, तो बालू संवर्धन विधि में इसमें विशेष बालू जो का उपयोग किया जाता है, और जल संवर्धन विधि में जल का उपयोग किया जाता है। तो पहले लेते हैं अपन, पहले इसमें पादप भस्म विश्लेषण विधि। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर पहले क्या किया जाता है, इसके अंदर पादप भाग को अलग कर लिया जाता है। तो देखो, इससे पहले जो है पादप ताजा भाग लेते हैं। पादप या पादप भाग का ताजा भार लेते हैं। अब ताजा भार क्या है, पौधे से अलग किया गया भाग क्या कहलाता है, ताजा भार कहलाता है। पादप से अलग अलग किए पादप भाग के भार को ताजा भार कहते हैं। देखो, जब जो पौधे से अलग किया गया भाग जो गीला होता है, जो जिसमें पानी होता है, वो क्या कहलाता है, ताजा भार कहलाता है। तो देखो, इसे ताजा भार को क्या करेंगे, अब जो ताजा भार होता है, इस ताजा भार को कितने 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लेते हैं। वो पादप का क्या प्राप्त करते हैं, शुष्क भार, है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ताजा भार को कौन सा होता है, पादप से अलग किए गए भाग के भार को, पादप से अलग किए गए भाग के भार को क्या कहेंगे, ताजा भार कहेंगे। अब आता है शुष्क भार। तो देखो, ताजा भार या पादप भाग को 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पादप भाग ब्रैकेट में आ गया ताजा भार, भार को 60 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरम करके शुष्क भार प्राप्त करते हैं। अब जो इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रक्रिया में इसमें क्या होता है, जो वाष्प से अशुद्धियां दूर होती है। इस प्रक्रिया में वाष्पशील अशुद्धियां
दूर होती है। वाष्प से अशुद्धियां कैसे, जैसे जल है और अन्य जो है वाष्प वगैरह, ये क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। वाष्प से अशुद्धियां क्या होती है, दूर होती है। अब इसके बाद में आता है, ये तो हो गया। अब इसको जो शुष्क भाग को कितने अच्छा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे इसमें कार्बनिक है, कार्बनिक तत्व जो कार्बनिक है, कार्बनिक तत्व दूर हो जाते, सॉरी, जिसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब अलग हो जाते हैं और केवल अकार्बनिक पदार्थ बचते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। अब देखो, शुष्क भार को, शुष्क भार को 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं अन्य वाष्पशील, अन्य कार्बनिक अशुद्धियां अलग होकर अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, अकार्बनिक पदार्थों के रूप में पादप भस्म शेष बचती है। पादप भस्म शेष बचती है, पादप भस्म शेष बचती है। इस पादप भस्म शेष बचने को ही, ये जो पादप भस्म शेष बचती है, इस प्रकार पादप भस्म तैयार करने को पादप भस्म विश्लेषण कहते हैं। पादप भस्म विश्लेषण कहते हैं। पादप भस्म विश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार जो है पादप भस्म जो तैयार होती है, क्या तैयार होती है, पादप भस्म तैयार होती है। अब देखो इसमें इस प्रकार जो है ये पादप भस्म तैयार हो गई। इसमें क्या क्या, पहले ताजा बार लिया, ताजा बार से फिर 60 डिग्री से 60 से 80 डिग्री में गर्म करने पर क्या अपना शुष्क बार किया, शुष्क बार को 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अन्य जो कार्बनिक अशुद्धियां दूर हो जाती है, तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या बचती है, पादप भस्म तैयार होती है। इसमें क्या बचती है, पादप भस्म बचती है। तो ये जो इस प्रकार जो पादप भस्म जो बचती है, ये जो पादप भस्म तैयार करने को ही क्या कहते हैं, जो है पादप भस्म विश्लेषण विधि कहते हैं। अब आती है दूसरी, आती है बालू संवर्धन। दूसरी क्या आती है, बालू संवर्धन। नेक्स्ट है बालू संवर्धन। देखो इसको, दूसरी विधि है बालू संवर्धन। ये तो होगी पहले पादप भस्म विश्लेषण, जिसमें पादप भस्म तैयार करते हैं। पादप भस्म विश्लेषण कहते हैं।
देखो दोस्तों, अब दूसरी विधि है। अब दूसरे बालू संवर्धन। इसको अपन बोल सकते बालू संवर्धन विधि। देखो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो बालू लेते हैं और बालू के अंदर अगर मान लो कोई भी जो जर्म पदार्थ है या जो जर्मकारी पदार्थ है उसको दूर करने के लिए उस पदार्थ को उसको दूर करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो है उसमें उसको HCl से धोएंगे। तो जैसे इसमें क्या, इस तकनीक में बालू से जर्म पदार्थ को दूर करने के लिए सर्वप्रथम बालू मिट्टी से जर्म पदार्थ को अलग या नष्ट करने के लिए इससे HCl से धोते हैं तथा HCl से धोते तथा या HCl में HCl HCl से धोते हैं तथा बाद में जल से धोकर बालू या मिट्टी को सुखाते हैं। ठीक है, अब इससे सुखा लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब सुखाते हैं, तत्पश्चात या इसके पश्चात बालू को संवर्धन के लिए काम में लेते हैं। देखो, अब ये जो बालू संवर्धन मतलब बालू को निर्जमीकृत कर लिया अपन ने, बालू को क्या कर लिया, निर्जमीकृत कर लिया। अब देखो, इसमें बालू में आवश्यक पोषक पदार्थों का उपयोग कर बालू में आवश्यक पोषक पदार्थों का बालू में आवश्यक पोषक पदार्थों की उपस्थिति में वो जो है
पादप उगाते हैं, ऐसे पादपों को पूर्ण पादप कहते हैं। अब देखो, अब जो है संवर्धित बालू में, संवर्धित बालू में आवश्यक पोषक, अब बाहर से पोषक पदार्थ डाल देते हैं, आवश्यक पोषक पदार्थों की उपस्थिति में पौधे उगाते हैं। ऐसे पादपों को पूर्ण पादप कहते हैं। पूर्ण पादप कहते हैं। अब देखो, शेष बालू में पोषक तत्वों की कमी से पौधे उगाते हैं, ऐसे पौधों को अपूर्ण पादप कहते हैं। शेष बालू में पोषक तत्वों की कमी में पौधे उगाते हैं, ऐसे पादपों को अपूर्ण पादप कहते हैं। अपूर्ण पादप कहते हैं। देखो, ये विधि क्या है, नोट, ये जो एक जो है जटिल विधि है, इसमें इस जटिल विधि के अंदर इसे जो है कृत्रिम मृदा का उपयोग भी करते हैं। नोट, यह एक जटिल प्रक्रिया है, अतः बालू के स्थान पर प्लास्टिक चिप्स, क्वार्ट्ज या वर्मिकुलाइट या कृत्रिम मृदा का उपयोग करते हैं। तो देखो, इसमें एक जटिल प्रक्रिया है, अतः इसे बालू के स्थान पर प्लास्टिक चिप्स है, इसमें जो है क्या करेंगे अपन, तो प्लास्टिक चिप्स का उपयोग करेंगे, या क्वार्ट्ज का उपयोग करेंगे, या वर्मिकुलाइट या कृत्रिम मृदा का उपयोग कर सकते हैं बालू के स्थान पर। इस प्रकार ये जो है बालू संवर्धन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये दूसरी विधि है। तो देखो, इस विधि में क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम बालू को जर्म पदार्थ से अलग या नष्ट करने के लिए HCl से धोएंगे। HCl धोने के बाद जल से धो करके उसको सुखाने के बाद इसका संवर्धन में काम में लेते हैं। संवर्धित बालू में आवश्यक पदार्थों की उपस्थिति में जो पौधे उगाते हैं उन्हें पूर्ण पादप कहते हैं,
और कुछ तत्वों की कमी से पौधे उगते हैं, उन्हें अपूर्ण पादप कहते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है, अतः बालू के स्थान पर प्लास्टिक चिप्स या क्वार्ट्ज या वर्मिकुलाइट या कृत्रिम मृदा का उपयोग भी करते हैं। अब आती है आपके तीसरी विधि जो है जल संवर्धन विधि या हाइड्रोपोनिक्स। देखो दोस्तों, तीसरी विधि है जल संवर्धन विधि। देखो दोस्तों, इस विधि के अंदर एक जो है एक तरल घोल तैयार करते हैं और तरल घोल के अंदर क्या होता है, पौधा तैयार करते हैं। जैसे मान लो इस विधि के अंदर ये जो है, इस विधि के अंदर जैसे मान लो ये जो है कि ये बीकर है, बीकर, और इसके अंदर ये तरल लिक्विड है और लिक्विड के अंदर ये इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता, कुल मिलाकर के मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तरल के अंदर ही पौधे को उगाते हैं। ये पौधा इसमें, अब ये जो पौधा है ये अपन इसमें एक तरल अब देखो ये क्या है, तरल संवर्धन माध्यम है। ये तरल संवर्धन माध्यम, तरल संवर्धन पोषक माध्यम है ये, अर्थात मर्दा रहित माध्यम। अब देखो इसमें मतलब ये जो जल संवर्धन किसे कहते हैं, मर्दा रहित पोषक माध्यम को, मर्दा रहित तरल पोषक माध्यम को क्या कहा जाता है, जल संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अब जल संवर्धन तकनीक कहते हैं, ये विधि कहते हैं। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसकी जड़ों के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, बाहर से नली तैयार की जाती है। बाहर से क्या दी जाती है, नली दी जाती है। अब ये नली देंगे तो इससे क्या होगा, इस नली से बाहर ये जो है इसमें एयर बबल बनेगी। इसमें इस नली से क्या होगा, इसमें जो है ये जो है हवा, ये जो बबल बन जाएगी O2, ये O2 इसमें जड़ों में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी, ये O2। ठीक है, नली से ये क्या है, नली, वातित नली, वातित नली, ये वातित नली, इससे हवा आएगी। तो देखो किसे कहेंगे अपन जल संवर्धन, मर्दा रहित पोषक माध्यम को मर्दा
रहित तरल पोषक माध्यम को जल संवर्धन मर्दारहित पोषक माध्यम तकनीक मर्दारहित पोषक माध्यम मर्दारहित तरल पोषक माध्यम तकनीक द्वारा पादप तैयार करने को जल संवर्धन विधि या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। विधि या तकनीक, जल संवर्धन, इसको हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। पादप जड़ों में ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन के लिए वातित नली का उपयोग करते हैं। नोट, यह तकनीक सॉक्स नोप एवं होगलैंड द्वारा दी गई। तो देखो दोस्तों, जल संवर्धन तकनीक या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, इसमें क्या किया जाता है, जो है मृदा रहित तरल पोषक माध्यम तकनीक द्वारा नए पादप तैयार करने को ही जल संवर्धन कहते हैं। और ये क्या है, इसे हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। और इसमें जो पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वातित नली का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, वातित नली का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये जो आपके जो है जल संवर्धन तकनीक कंप्लीट होती है। ये तो पादपों में खनिज पोषण की जो विधियां जो अपन पढ़ रहे हैं, पादपों में खनिज पोषण की 3 विधियां अपन ने पढ़ी। एक तो पादप भस्म विश्लेषण, जिसमें भस्म तैयार करते हैं, राख तैयार करते हैं, भस्म या राख तैयार करते हैं। इसे भस्म या राख भी कहते हैं। इसको राख विश्लेषण, राख तैयार करना, राख है ना। और बालू संवर्धन तकनीक, जल संवर्धन तकनीक, इस प्रकार ये 3 प्रकार की जो तकनीक है जो आपके इसमें खनिज पोषण में उपयोग में होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो है सभी अपने जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ें। और ये सभी कंपटीशन में पूछी जाती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रूप से भी, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है, जल संवर्धन तकनीक क्या है, या बालू संवर्धन तकनीक क्या है, उसमें वर्मिकुलेट क्या है, वर्मिकुलेट तकनीक क्या है। तो ये जल अवशोषण वगैरह, इसके अंदर ये कई गुण हैं जो भी आगे आपको और बताएंगे। प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और इसको पढ़ें और लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप इसको जो है इजी में न लें, बोर्ड के अलावा ये जेट नीट रीट सब में ये उपयोगी है। तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।